हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो हमारी एक सीरीज शुरू हुई थी मोर की, मच की और मैनी की, उस सीरीज का ये आखिरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक अच्छा मौका है कि आप इस वाले वीडियो को ध्यान से सीखें, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल आपको मैनी शब्द के प्रयोग, उसके आइडियम्स ही बताए जाएंगे, बल्कि आपको यह भी बताया जाएगा कि मच, मोर और मैनी का डिफरेंस क्या है। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख लें। उनके अलावा हमारे पुराने वीडियोस हैं कैच, ब्रेक, हाउ, बैक, मोर, मच। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इसको दो हिस्सों में ये वीडियो होगा। पहले आपको मैनी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मच, मोर, मैनी का मैं डिफरेंस बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इस वीडियो में एक और स्पेशल चीज हमने इन वीडियो से शुरू करी है। अब जो वीडियोस बनेंगे उसके बारे में भी आपको लास्ट में पता लगेगा। तो जल्दी से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले यूज ऑफ द वर्ड मैनी। तो मैनी वर्ड्स के यूज, ठीक है। मैनी, आई वॉन्ट मैनी पेन, मुझे बहुत सारे पेन चाहिए। आई वॉन्ट एज मच मनी एज आई कुड, जितना हो सके मुझे उतना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है मैनी का मच और मोर से, या मैनी को समझने के लिए, ये भी एक डिटरमाइनर है, निर्धारित करता है। वो भी एक डिटरमाइनर थे, निर्धारित करते थे। लेकिन इसमें और उसमें फर्क यह है कि ये स्पेसिफिक नंबर्स की बात करता है, काउंटेबल बात करता है कि काउंट कर सके। जैसे पानी है, हाउ मैनी वाटर हम नहीं बोलेंगे, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। जैसे हाउ मच फिंगर्स इन माई हैंड्स, मैं इसे ऐसे नहीं बोलूंगा हाउ मच, मैं बोलूंगा हाउ मैनी, क्योंकि मैं काउंट कर सकता हूं कि 4 है। तो मैनी को हम काउंट, जहां पर काउंटिंग की बारी आती है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, सर्वनाम हो, जैसे पौधे हैं। अब जैसे गुलाब का पौधा, तो गुलाब उसका नाउन है और प्रोनाउन क्या है उसका, सर्वनाम क्या है, प्लांट या फ्लावर। तो शुरू करते हैं। आप एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए। जब मैं आज की क्लास प्रिपेयर कर रहा था, मुझे अपनी 10th क्लास याद आ गई। और 10th के अंदर एक बड़ी अच्छी मैथ्स की गाइड होती, मंजीत सिंह, इंग्लिश की लखवीर सिंह और इंग्लिश में मंजीत सिंह। और मंजीत सिंह जो राइटर थे वो क्या करते थे, वो छोटे से, जैसे मैथ में छोटी सी एक चीज, जैसे छोटी इक्वेशन उठाई, उसके 10 क्वेश्चन देते थे। आपको थोड़ा टाइम लगा के पहले आप उनको देखते थे, देखते देखते आप उनको करना सीखते थे। और वो एक प्रोसेस था। ये प्रोसेस ही मैं अपने इन वीडियोस में लागू कर रहा हूं। आप इनके जब सेंटेंसेस देखेंगे, इन सेंटेंसेस को देखिए और इससे आपका दिमाग खुलेगा। आपको आएगा कुछ नहीं। आप ये सोचे कि आप एक क्लास अटेंड कर ले, स्कूल चले जाए, आपको कुछ आएगा नहीं। लेकिन हाँ, आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन खुले दिमाग से आपको देखना है। मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता था। मैं आपको बताता हूं, हमारा पुस्तकों का काम है। एक महाशय ने हमसे बुक के लिए ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये बुक हिंदी में चाहिए। फिर हमारी बातचीत हुई तो मुझे पता लगा वो जनाब इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उन्हें वो बुक, क्योंकि हमारे पास उसकी इंग्लिश कॉपी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी में चाहिए। और मैंने कहा आप तो इंग्लिश प्रोफेसर हैं, आप मतलब एसोसिएट, आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ऐसे कुछ थे वो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को हिंदी अच्छे से पढ़ी जाती है। तो देखिए, प्रोफेसर लेवल तक व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन एक इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ सकता। ऐसे एक एडवोकेट का फोन आया था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की का फोन आया कि एडवोकेट है, लेकिन इंग्लिश, क्योंकि एडवोकेसी कई लोग हिंदी मीडियम से कर लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए। और हाँ, मैं ये जरूर कोशिश करूंगा, मैंने खुद लॉ किया है, इंग्लिश मीडियम से किया है, और मैं खुद एक अच्छा सा एक या कई वीडियोस बनाऊंगा जो कि एडवोकेट्स के काम भी आए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप नहीं सीख पाए, आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए तब भी आप नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, पर जनाब सीखिए। अब अगर मौका मिलता है तो जरूर सीखिए, और मेरी निखिल सबलाने की क्लास में तो जरूर सीखिए। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी लोग हो, जानवर हो, चीजें हो जिनकी अधिक मात्रा। सबसे पहले, मैनी मोर पीपल एग्री विथ नेशनलिज्म की सेंटेंस है कि मैनी मोर पीपल एग्री विथ नेशनलिज्म। बहुत से लोग, मतलब मैनी मतलब बहुत से लोग राष्ट्रीयता से, राष्ट्रीयवाद से, राष्ट्रीयकरण से सहमत हैं।
दूसरा है वर देयर मैनी पीपल इन द मीटिंग, वर देयर मैनी पीपल इन द मीटिंग, क्या मीटिंग में बहुत लोग थे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मैनी मोर किड्स, हाउ मैनी किड्स ही हैज, हाउ मैनी किड्स ही हैज या हाउ मैनी किड्स शी हैज, कि उसके कितने बच्चे हैं, या उसके लड़के के हाउ मैनी किड्स ही हैज, या औरत है तो हाउ मैनी किड्स शी हैज। देयर आर टू मैनी मिस्टेक्स इन द बुक, देयर आर टू मैनी मिस्टेक्स, देयर आर बुक में है टू मैनी मिस्टेक्स। अब ये देयर और ये वो इन सबको जानने के लिए पहले के वीडियोस देखिए। देयर आर टू मैनी मिस्टेक्स इन द बुक, बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है। मैनी ऑफ द प्लांट्स हैड डाइड, बहुत से पौधे मर गए। मैनी ऑफ द प्लांट्स हैड डाइड, बहुत से पौधे मर गए थे। ठीक है, डिड यू नो हाउ मैनी ऑफ द पीपल एट द मीटिंग, डिड यू नो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी ऑफ द पीपल एट द मीटिंग, क्या तुम्हें पता था कि मीटिंग में कितने लोग थे। हाउ मैनी डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितने चाहिए। हाउ मच डू यू वॉन्ट, कि तुम्हें कितने, हाउ मैनी डू यू वॉन्ट मतलब ये पैसे के लिए नहीं, अगर पैसे के लिए बोलूंगा तो कहूंगा हाउ मच डू यू वॉन्ट, ये हाउ मैनी डू यू वॉन्ट, कि तुम्हें कितने मतलब पेन चाहिए, तुम्हें कितने गुलदस्ते चाहिए, तुम्हें कितने रुमाल चाहिए। गर्मी बहुत हो रही है, स्वेटिंग बहुत आ रही है। आगे देखते हैं, ये जो दो थे पहले डिटरमाइनर और प्रोनाउन थे, मैं अभी ग्रामर में नहीं जा रहा, आप ग्रामर बाद में सीखते रहिएगा, बट थोड़ा सा बता देता हूं। निर्धारित कर रहे थे कि बहुत से लोग राष्ट्रीयकरण से सहमत है, मैनी मोर पीपल एग्री विद द नेशनलिटी, ये बात निर्धारित हो रही थी कि देयर वर मैनी पीपल इन द मीटिंग, की मीटिंग में बहुत से लोग थे। और यहाँ पे प्रोनाउन जैसे प्लांट्स हो गया, ये डू यू नो, डिड यू नो हाउ मैनी पीपल एट द मीटिंग, द पीपल एक प्रोनाउन है। आगे देखिए, ए मैनी साइडेड या मैनी फेसिड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जिसकी बहुत सारी, मैनी साइडेड प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम, मैनी फेसिड प्रॉब्लम कि कई पहलू वाली समस्या। ठीक है, अब कई पहलू वाली समस्या जैसे हम कहते हैं कि ए मैनी हेडेड कॉट। ठीक है, ये सेंटेंस है कि ए मैनी साइडेड प्रॉब्लम, कि जैसे like English is a many-sided problem for Indians because firstly they don't speak in this language, secondly the schools don't take, particularly government schools don't take much effort or much interest in teaching English at government schools, because public schools earn huge money and much of the students from the rich class or middle class, they go to public schools. So English is a multifaceted problem, English is a multi-sided problem, English learning is a multi-sided problem for Indians. इस तरह से आप कर सकते हैं। A many-headed God, अभी बहुत सारे दसों सिर वाले देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं किस्से कहानियों में। सो इस सेंटेंस है many-headed, a many-headed, a many-headed, a many-headed, कि बहुत सारे, तो इसको याद रखिएगा, a many-headed। ठीक है, अब उसके बाद आता है, हम बोलते हैं जब मैनी ए, तो मैनी ए अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। इसके अंदर ए लार्ज नंबर, जब हम बहुत बड़ी मात्रा की बात करते हैं तो हम कहते हैं ए मैनी ए। जैसे मैनी ए यंग मैन हैज गॉन मिसिंग। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, मैनी ए यंग मैन हैज गॉन मिसिंग, तो जो यंग मैन है, मैनी ए यंग मैन, तो बहुत सारे जवान आदमी, लेकिन मैं इनको कलेक्टिवली बहुत सारे जवान आदमी को एक रूप में देख रहा हूं, सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन में देख रहा हूं। लोग बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं ये कंपाउंड एडजेक्टिव है कि आदमी है और यंग है, मतलब विशेषता है, बहुत से आदमी, यंग बहुत से आदमी, उनको एक समूह। तो ये मैं समूह की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा मैनी ए यंग मैन हैज गॉन मिसिंग। ठीक है, हैज सिंगुलर के साथ आता है, यहां पर सिंगुलर एक वचन के साथ आ रहा है, क्योंकि मैं यंग मैन को समूह के रूप में देख रहा हूं कि मैनी ए यंग मैन हैज गॉन मिसिंग, बहुत से युवा लोग गायब हो गए। मैनी ए व्हाइट बर्ड इज फ्लाइंग, कि बहुत से सफेद पक्षी उड़ रहे हैं। यहां भी व्हाइट बर्ड्स होना चाहिए था, व्हाइट बर्ड्स इज फ्लाइंग, कि बहुत से उड़ रहे हैं पक्षी। मैनी ए व्हाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग, क्या ये ठीक होगा? मैं इस पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया करने का, पर मेरे हिसाब से क्योंकि ये एग्जैक्ट है,
मैनी ए यंग मैन हैज गॉन मिसिंग, तो मैनी अ वाइट बर्ड्स इज फ्लाइंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने ये, हालांकि अगर नॉर्मल का है तो मैं ये कहूँगा कि मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग। चलिए आगे देखते हैं। एज मैनी एज, ये अब आइडियम शुरू हो गए, बहुत सारे आइडियम है, लगभग 16 आइडियम्स हैं। आइडियम वो शब्द जो कि मेल जोल के कुछ शब्दों के हम बोलते हैं, जैसे एज मैनी एज, किसी को अधिक मात्रा से चौंकाना। एज मैनी एज, जैसे किसी को आपने कहा अरे भैया वहां पर तो बहुत सारे लोग थे, वहां पर इतने लोग थे कि समझ लो कुंभ का मेला लग जाता। देयर वर एज मेनी एज पीपल एज इफ देयर वर सम कुंभ फेयर। ठीक है, तो एज मैनी एज का मैंने देखा, देयर वर एज मैनी एज 100 पीपल इन द पार्टी, पार्टी में तो 1000 पीपल, देयर वर एज मैनी एज, देयर वर एज मैनी एज। जब भी बहुत बड़ी मात्रा की बात करो तो एज मैनी, चौंकाने वाली मात्रा, एज मैनी एज। अगला आइटम देखिए, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी या वेरी मैनी। ए गुड मैनी, ग्रेट मैनी या ए वेरी मैनी। ग्रेट जो शब्द है इसका बहुत जगह अलग अलग उपयोग होता है, अलग हम क्लास में करेंगे। तो इसको करते हैं, ये भी बहुत बड़ी मात्रा दर्शाता है। तो ये सब बोलने के तरीके पे होता है। जब आप एक्चुअली बोलचाल होती है वो इतिहास पे, समय पे, काल पे, और साथ ही साथ स्टाइल, वर्क पे भी डिपेंड करती है। तो आप जब इंग्लिश की मूवीज देखेंगे, सीरीज देखेंगे, उसमें किस वर्ग का चरित्र किस काल में किस तरह से बात कर रहा है वो आपको समझनी है। तो ये ए गुड मैनी, ये भी सही है, एज मैनी एज ए गुड मैनी। अब देखिए ए गुड मैनी मतलब आई हैव नोन हिम फॉर ए गुड मैनी ईयर्स, कि मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं। तो मैंने कहा आई हैव नोन हिम फॉर ए गुड मैनी ईयर्स, या आई हैव नोन हिम फॉर ए ग्रेट मैनी ईयर्स। बट ग्रेट मैनी ईयर्स मैं तब करूंगा जब मैं कई वर्षों की बात करूंगा। फॉर ए गुड मैनी ईयर्स मतलब कई सालों से। जैसे इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री फॉर ए ग्रेट मैनी ईयर्स, या इंडिया इज ए फ्रेंडली कंट्री फॉर ए ग्रेट मैनी ईयर्स, इस तरह से। अब आगे करते हैं, हैव हैड वन टू मैनी। हैव हैड वन टू मैनी, इसका मतलब है शराब पिया हुआ। जैसे डोंट पे अटेंशन टू हर, उस लड़की पे ध्यान मत दो। अटेंशन मतलब ध्यान देना। डोंट पे अटेंशन टू हर, डोंट पे मत करो। पे मतलब पैसा नहीं, मत दो, ध्यान मत दो। डोंट पे अटेंशन टू हर। शी हैज हैड टू मैनी, शी हैज हैड टू मैनी मतलब उसने बहुत ज्यादा पी है। अगला देखिए आइडियम, मैनी इज द समबडी या समथिंग। मैनी इज द समबडी या समथिंग मतलब और है। मैनी इज द समबडी, सेंटेंस से समझिए। मैनी इज द प्रॉमिस दैट आर ब्रोक, कि बहुत से प्रॉमिस तोड़े गए और प्रॉमिस तोड़े गए। मैनी इज द प्रॉमिस दैट आर ब्रोक। मैनी इज द टाइम आई स्टॉप्ड हिम, मैनी इज द टाइम आई स्टॉप्ड हिम, कि बहुत समय मैंने उसे रोका। वो बार बार चाह रहा था कुछ करना, मैंने उसे रोका। मैनी इज द टाइम आई स्टॉप्ड हिम। अगला देखिए, there are too many chiefs, CHIEFS, there are too many chiefs and not an Indian। तो इंडियन से पहले एन लगाया, आर्टिकल लगेगा, आई से इंडियन होता है। there are too many chiefs मतलब इसका मतलब ये रेड इंडियंस को लेके है, और इससे हमें इतिहास भी पता लगता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई मुखिया नहीं है। मतलब काम तो बहुत से लोग, everyone wants to be captain but there are too many chiefs and not an Indian, कि हर कोई कप्तान बनना चाहता है, खेलते तो, पर टू मैनी चीफ्स, कि मुखिया तो हर कोई है, हर कोई कहता है कि मैं बड़ा बनूं, लेकिन नो बडी इज इंडियन, नो बडी इज एन इंडियन, कि कोई भी इंडियन नहीं है। मतलब इसको ये थोड़ा नेगेटिव है। जो अमेरिका का इतिहास है कि अमेरिका में यूरोप से लोग गए और वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनको उन्होंने माया सभ्यता के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया और उन पे कब्जा किया। तो हो सकता है कि शुरुआत में जब एक मुखिया अंग्रेज बनता होगा और बहुत सारे रेड इंडियन उनके गुलाम होकर उनके लिए काम करते होंगे, तो उस समय आई होगी दे आर टू मैनी चीफ्स बट नॉट एन इंडियन। पर इसका एक मतलब भी है कि कहने को तो बहुत से लोग कप्तान हैं लेकिन कोई काम करने वाला कोई नहीं है, इस तरह से। अगला देखिए,
हैव ए फ्यू मैनी, आई हैड ए फ्यू मैनी या हैव ए फ्यू मैनी मतलब नशे में, ए फ्यू मैनी मतलब ये एक नशे में जिसे बोलते हैं ना, किस कैसा भी नशा हो सकता है। जैसे द वे शी डांस्ड, शी हैज डेफिनेटली हैड ए फ्यू टू मैनी, द वे शी हैज डांस्ड, द वे शी डांस जैसा उसने डांस किया, जिस तरह से वो नाची, द वे शी डांस्ड, शी हैज डेफिनेटली हैड ए फ्यू टू मैनी, कि थोड़ा उसने लिया था। इसके बाद आते हैं अगला आइडियम इसका आता है एट लीस्ट या सो मैनी, एट लीस्ट या सो मैनी, नॉट लेस देन। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग आता है नॉट लेस देन मतलब इससे कम नहीं। आई डिडेंट एक्सपेक्ट सो मैनी स्टूडेंट्स, वी विल अरेंज एट लीस्ट 5 मोर टीचर्स। आई डिडेंट एक्सपेक्ट सो मैनी, तो ये आया आपका आई डिडेंट एक्सपेक्ट सो मैनी, सो एट लीस्ट या सो एट लीस्ट सो मैनी, सो आई डिडेंट एक्सपेक्ट सो मैनी, वी विल अरेंज एट लीस्ट 5 मोर टीचर्स। तो ये आगे पीछे भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं कि एट लीस्ट सो मैनी, ये आगे पीछे भी आ सकते हैं। कि जैसे कि देयर आर सो मैनी गेस्ट्स एट द पार्टी, वी नीड एट लीस्ट 5 मोर शेफ्स, कि हमें 5 और शेफ चाहिए, इतने सारे लोग हैं पार्टी में। अगला देखते हैं निराशा से आशा। इसका मतलब ये होता है कि कोई बात है, डूब रही है, जा रही है, लेकिन उसमें आप ऐसी बात कर दो कि अरे आपकी आशा लौट आई, ठीक है। तो इसके अंदर भी इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉट लीस्ट एज मैनी। एग्जाम्पल देखिए, एट लीस्ट आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट्स ही कुड क्लियर हिज एग्जाम, एट लीस्ट कम से कम आफ्टर सो मैनी एग्जाम्स ही कुड क्लियर हिज एग्जाम। अगला आता है इन मैनी रिस्पेक्ट्स, इन मैनी वेज, या तो हम कहेंगे उसे इन मैनी रिस्पेक्ट्स या कहेंगे इन मैनी वेज, मतलब बहुत से तरीकों से या बहुत से पहलुओं से। जैसे गवर्नमेंट इन मैनी रिस्पेक्ट्स फाइटिंग विद कोरोना वायरस, गवर्नमेंट बहुत से पहलुओं से या बहुत से तरीकों से, इन मैनी रिस्पेक्ट्स, ये रिस्पेक्ट आदर वाला नहीं है, कहने की तरीका है कि इन मैनी रिस्पेक्ट्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइट विद कोरोना वायरस। अगला आइडियम देखिए, मैनी ए मिक्कल मेक्स ए मक्कल, मैनी ए मिक्कल मेक्स ए मक्कल। अभी मिक्कल मक्कल तो आप देख रहे हैं डिक्शनरी में क्या होता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा मिलकर बना, कोई काम आप कर रहे हो उसे थोड़ा थोड़ा मिलकर करोगे, बनाओगे तो वो बड़ा बन जाएगा। जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, हालांकि वो अलग है, मैंने इसमें डाला है वो अलग है, लेकिन इसका मतलब ये कि धीरे धीरे पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अब वो एक आए थे ना, कौन थे, जतिन मांझी, तो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो जो मांझी जी थे, जो पहाड़ जिन्होंने तोड़ दिया था पूरा बिहार के अंदर, तो थोड़ा 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 करके, तो व्हाट मिस्टर मांझी वाज डूइंग, मिस्टर मांझी slowly broke the mountain, so he made many a mickle makes a mickle, the way Mr. Maji broke the mountain, many a mickle makes a mickle। ठीक है, ये इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है। वॉच ए लेसन ए डे, वॉच एक लेसन रोज देखो, वॉच ए लेसन ए डे विल एड टू योर नॉलेज, जिससे आपकी नॉलेज ऐड होगी। मैनी ए मिक्कल मेक्स ए मिक्कल, तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे, देखोगे रोज थोड़ा थोड़ा एक लेसन, तो आपकी नॉलेज ऐड होगी। मैनी ए मिक्कल मेक्स ए मिक्कल, तो एक दिन धीरे धीरे करते करते ये आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स। अब बहुत जगह कहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स, तो इसका मतलब ये भी मैनी से जुड़ा हुआ एक आइडियम है। इसे का मतलब होता है कि आप जन्मदिन पे, ज्यादातर आप ये जन्मदिन पे प्रयोग में लेके आने वाला है, बर्थडेज पर, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स। तो आप कह सकते हैं आई केम बाय टू विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स, कि मैं आया हूं आपको मैनी हैप्पी रिटर्न्स बोलने, मतलब बर्थडे की विश करने। आई केम बाय टू विश मैनी हैप्पी रिटर्न्स। अगला है मैनी मून्स एगो। मैनी मून्स एगो, कई चांद पहले नहीं, ये लिटरेरी है, साहित्य का है, और इसको ऐसे मत यूज करना। मैनी मून्स एगो मतलब बहुत समय पहले। मैनी मून्स एगो आई यूज टू सिंग, कि बहुत सालों पहले मैं गाया करता था। ठीक है, तो ये मैनी मून्स एगो जो है ना, इसको ऐसे यूज मत करना।
वियर टू मच हैट्स, वियर माने पहनना, टू मच हैट्स माने बहुत सारी टोपियां पहनना। आपको बहुत सारी टोपियां तो नहीं पहन सकता, तो इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली व्यापार के अंदर होता है कि एक आदमी, देखते हैं ना, एक अभी आजकल क्या कर रहे हो, आजकल मैं कॉपियों का बिजनेस कर रहा हूँ। अब थोड़े दिनों बाद मिला, आजकल आप क्या कर रहे हो, आजकल मैं छतरियों का बिजनेस कर रहा हूँ। अब थोड़े दिनों बाद, hey मैन व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डीलिंग इन कार्स, ओके। आफ्टर 3 months आई मेट दैट गाय, 3 महीने बाद में उस पर्सन से मिला, व्हाट आर यू डूइंग, मैंने पूछा उससे तुम क्या कर रहे हो, आई एम डीलिंग इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब वो इतने सारी चीजें अपने सिर पे डाल लेते हैं। तो एक अच्छी एडवाइस होती है बिजनेस के लिए, वही मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। तो वही इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पर ले लेते हो। तो एक एग्जाम्पल है, टू बी अ गुड बिजनेसमैन फोकस ऑन ए सिंगल वर्क, डोंट वेयर टू मेनी हैट्स। टू बी अ गुड बिजनेसमैन फोकस ऑन ए सिंगल वर्क, डोंट वेयर टू मेनी हैट्स। ये एडवाइस नहीं है, एक सेंटेंस है। कई बार बिजनेस के अंदर क्या होता है, छोटे 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 वो काम करने पड़ते हैं, एक काम डूबा तो दूसरा करना पड़ता है, वो भी एक जरूरत होती है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे होंगे, गलत ना समझे। अगला हमारा आइडियम है वुमेन ऑफ मैनी पार्ट्स। अब इसको गलत मत समझना, वुमेन ऑफ मैनी पार्ट्स, इसका मतलब एक ऐसी महिला, एक ऐसी महिला जिसके अंदर बहुत सारे कामों को करने की क्षमता हो। जैसे मैडम क्यूरी थी, आई होप कि मैं उनका नाम से ले रहा हूँ। कहते हैं कि वो जब साइंटिस्ट थी और बच्चे को अपनी पीठ पे बांध के प्रयोगशाला में अपनी लैब एक्सपेरिमेंट में जाती थी, जिन्होंने रेडियम की खोज करी थी। जो हमने सुना है, मेरे तथ्य कुछ गलत हो सकते हैं, बट देयर वर वुमेन, ऐसी औरतें रही हैं, देयर आर वुमेन, ऐसी औरतें हैं, विच आर women ऑफ मैनी पार्ट्स। So they are women of many parts. My wife is a woman of many parts. She can do so many things. So a wife of, oh sorry, a woman of many parts. ठीक है। अगला है many hands make light work. Many hands make light work. इसका मतलब है कि बहुत सारे जब लोग मिलके किसी काम को करते हैं तो वो काम होना आसान हो जाता है या वो काम होना मुमकिन होता है। कई काम नामुमकिन होते हैं। लाइक when we make a movie and I was making a movie, a big producer came, एक बड़ा प्रोड्यूसर आया and he brought up so many people in the crew members and it was so easy. So I would say कि many hands make light work. समझ रहे कि मैं फिल्म बनाना था तो एक अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर आया, इतने सारे लोगों क्रू में लेके आया कि फिल्म बनना आसान हो गया। सेंटेंस किया है, I thought it would take a long time. I thought it would take a long, but many hands मेक लाइट वर्क। मुझे लगा कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इतने सारे लोग आए जिससे काम आसान हो गया। अगला है टू मैनी कुक्स, COOKS। कुक्स होता है बावर्ची, शेफ भी बावर्ची होता है, पर शेफ जनरली इसको लिए इस्तेमाल करते हैं जो व्यापारिक रूप से, जैसे होटल में, रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं। कुक, आई कुड बी ए कुक, मैं अपने घर में कुकिंग करता हूं, मैं बावर्ची, कुक। अब टू मैनी कुक्स, मतलब टू मैनी कुक्स भी ऐसे ही है कि भैया बहुत सारे लोग हैं बनाने वाले, खिचड़ी बन रही है, बनाना था आपको कोई गोभी गाजर का हलवा, लेकिन आपने तो खिचड़ी बना दिया। मतलब टू मैनी कुक्स मतलब बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को खराब कर देते हैं। इससे मिलती जुलती हो रहा है टू मैनी कुक्स इन द किचन, कि भैया काम में कुछ ज्यादा लोग हैं, कम हो जाओ, कम लोग भी ये काम कर देंगे। और उसके बाद आता है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। ये कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द रेसिपी है, स्पॉइल द सूप मतलब ज्यादा लोग आ जाते हैं किसी काम में तो वो काम को खराब कर देते हैं। जो काम इक्का दुक्का, खास करके हम फिल्मों के अंदर और टीचिंग में एक चीज है, एक टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट को अच्छा से समझ में आता है, अचानक प्रिंसिपल को लगता है यार मेरे को सस्ता टीचर चाहिए, और सस्ता टीचर प्राइवेट स्कूल वाले लेके आ जाते हैं। नया टीचर आता है और बच्चे को समझ नहीं आता। फिल्मों में होता है, हर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, फिल्म स्कूल से शुरू आता है, ये तेरे तो डायरेक्टर है नहीं, मैं बनूंगा, कैमरा वाला भी बोलता है, एडिटिंग भी बोलता है। अच्छी बात है भाई, बनो, पर जिसका जो प्रोजेक्ट है ये हर जगह होता है। आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी एक काम कर रहे हो, लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी हर जगह दिखाए। बट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, लेकिन बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह दिमाग लगाते हैं तो वो खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक काम बेहतर होता है। अब एक नाउन है, आइडियल नहीं है, ये है द मैनी। द मैनी का मतलब ये होता है मेजोरिटी, एक नाउन है, मतलब ये अपने आप में कि जैसे हम कहते हैं ना बहुसंख्यक या ज्यादातर लोग, जो आजकल डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में हम बोलते हैं कि अरे भैया ये तो
मेजोरिटी है, तो वो है जैसे कि बड़ा अच्छा मैंने सेंटेंस डाला है इसमें, फॉर द मैनी इंडियंस, मतलब ज्यादातर भारतीय, फॉर द मैनी इंडियंस ज्यादातर भारतीय, फॉर द मैनी इंडियंस इट इज हार्ड टू अर्न $1 a day, इट इज हार्ड टू अर्न a single dollar a day, कि ज्यादातर इंडियंस, और अगर मेरा ये वीडियो कोई बड़े बड़े लोग या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री या किसी भी पार्टी के नेता देख रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि इट्स हार्ड फॉर इंडियंस टू अर्न a single dollar a day नाउ। कोरोना वायरस के बाद बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है और कमाई खत्म हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन 4 करोड़, और हमारे यहां पर उसके 10 गुना कर दीजिए, 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन उन 4 करोड़ लोगों को भी जो गवर्नमेंट देती है, हमारी गवर्नमेंट कहने को तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, विश्व की 5वीं छठे, लेकिन मजबूत इकॉनमी नहीं है। कोरोना वायरस आते 3 दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को एक फंड बनाना पड़ा, इसका मतलब हमारी मजबूत इकॉनमी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोरोना वायरस के टाइम पे 2 महीनों में 500 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ, जबकि तनख्वाहें ही 3,500 करोड़ देनी थी। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट्स को भी ये करना है दैट वी शुड हैव मच स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। तो इसी सेंटेंस के साथ मैं आज का ये आखिरी टॉपिक लेके आता हूं, जो कि है मोर, मच और मैनी का डिफरेंस। तो यहां पर सिंपल है, इसको आप जब तक इंग्लिश में घुसोगे नहीं, सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, बोलोगे नहीं, unless until you won't enter into English, you won't speak, won't listen, won't see, won't dream, so whatever you want to do English, so unless until you won't become acquaintance with English, एक उससे जुड़ोगे नहीं, आपको ये नहीं आएगा। मैंने कुछ एग्जांपल दी जिससे कि हो सकता है कि कुछ क्लियर हो जाए। जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल, अब ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, ठीक है। एक है शी इज मोर ब्यूटीफुल, एक है शी इज मच ब्यूटीफुल। अब बताओ दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग होते हैं। जब आप कहते हो शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब वो और सुंदर है, और जब आप कहोगे शी इज मच ब्यूटीफुल, तो इसे आप कहोगे कि वह बहुत बहुत सुंदर है, या शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, ठीक है। तो भाव, मोर किसी से कंपेयर कर रहे हो, मच कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मच मतलब बहुत सुंदर है। और इनका प्रयोग भी आप देखो कहां पर होते हैं, फिल्म्स में देखो, सीरीज में देखो। अगला देखो, इसी से मिलता जुलता है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज मच ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। दोनों सेम है, एक में मोर है और एक में मच है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। दूसरा है शी इज मच ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, कि वो अपनी बहन से, एक होगा वो अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है, मतलब उसकी बहन सुंदर है लेकिन वो उससे ज्यादा सुंदर है। शी इज मच ब्यूटीफुल देन, वो उससे बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। ये देखिए, अब 2 सेंटेंस है, राइट रॉन्ग मैंने लगा रखे हैं। पहला सेंटेंस है हाउ मच टी इज लेफ्ट, हाउ मच वाटर यू वांट, हाउ मच वाटर यू वांट, हाउ मच कॉफी यू वांट, हाउ मच सूप यू वांट। तो कभी भी इसमें मत कहना हाउ मोर टी या हाउ मोर वाटर, वुड यू लाइक टू हैव मोर वाटर, ये तो ठीक है, बट हाउ मच, ठीक है। हाउ के साथ मच, ठीक है। हाउ मोर वैसे मैंने कहीं नहीं सुना हाउ मोर। तो हाउ मच टी, हाउ मच वाटर, जो लिक्विड है, हाउ मच फूड, हाउ मोर फूड नहीं, आई वॉन्ट मोर कह सकते हो कि मुझे और चाहिए, बट हाउ मच फूड यू वॉन्ट, जब आप पूछोगे हाउ मच, ठीक है। या फिर आप पूछ सकते हो डू यू वॉन्ट मोर, ऐसे पूछ सकते हो मोर को वहां। तो हर जगह पे एक सेंटेंस मेकिंग के अंदर जो प्रचलन है भाषा का, वो प्रचलन समझ में आना जरूरी है। आई वॉन्ट मोर ब्लैंकेट्स, आई वॉन्ट मच ब्लैंकेट्स, तो आई वॉन्ट मोर ब्लैंकेट सही है, आई वॉन्ट मच ब्लैंकेट, क्योंकि मोर ब्लैंकेट्स को मैं, कंबल, ब्लैंकेट होता है कंबल, कंबलों को मैं काउंट कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट मोर ब्लैंकेट्स। हाउ मेनी ब्लैंकेट्स आर देयर, यहाँ पर कितने ब्लैंकेट है, ये ठीक है। ये नहीं कहोगे आप हाउ मच ब्लैंकेट आर देयर या हाउ मोर ब्लैंकेट आर देयर, ये गलत है। मच अवेटेड मैच, आप मैच का इंतजार कर रहे थे, मच अवेटेड कि बहुत इंतजार कर रहे थे इस मैच का, मच अवेटेड प्रोग्राम, मच अवेटेड मूवी, इसको याद रख लो, बहुत जगह यूज होता है मच अवेटेड। मोर अवेटेड नहीं बोलोगे, मोर अवेटेड नहीं है, मोस्ट अवेटेड नहीं, मोस्ट अवेटेड बोल सकते हो, आई थिंक मच अवेटेड बेटर है। मैनी अवेटेड तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, मैनी तो हमेशा काउंट में यूज होता है, जहां भी गिनती की बारी है वहां पर हमेशा मैनी आएगा। हाउ मच मनी यू वांट, हाउ मैनी मनी यू वांट नहीं, हाउ मैनी नोट्स यू वांट कह सकते हो,
बट हाउ मच मनी ये मात्रा की बात कर रहा है, गिनती की बात नहीं कर रहा। हाउ मच मनी यू वांट ठीक है, हाउ मोर मनी यू वांट गलत है, हाउ मच मनी यू वांट। अब देखो 3 सेंटेंस है, हाउ मच पेन्स, हाउ मोर पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। हाउ मच पेन गलत है, हाउ मच पेन्स, हाउ मोर पेन्स भी गलत है, हाउ मेनी पेन्स। क्वेश्चन कर रहे हो कितने पेन, ठीक है। इसको आप प्रयोग में देखना, मैनी, मच, मोर। और हाँ, मैंने लिंक भी दिया है इस वीडियो का यहाँ पर, इस वीडियो के साथ। पहले वाले वीडियो जो मोर के हैं और मच के हैं वो जरूर देखना। एक नई चीज की हमने शुरुआत करी है, एक कोटेशन, एक अच्छी सी किसी अच्छे बुद्धिजीवी की कोटेशन इसमें डाल देता हूँ। हर प्रोग्राम में कोशिश करूंगा डालने की। आज की कोटेशन बताऊं उससे पहले एक और दोस्तों, हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, जिनमें से एक हमारा है मूवी ट्रोल। मूवी ट्रोल का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। उसमें अगर आप मूवीज देखना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं कि हिंदी में मैं कौन सी नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखूं, तो आप मेरे रिव्यूज उस पर जाकर देख सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, उसका भी हमने लिंक दिया है इस वीडियो के अंदर, कोरोना टाइम्स। कोरोना से जुड़ी कई बातें, कई एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, वो आप जाकर इस पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था संरचना अकेडमी, मिस्टर ब्रजेश कुमार सिंह, उनके वीडियोस भी संरचना अकेडमिक चैनल पे यूट्यूब पे उपलब्ध है। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8527533051। इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए 5th to 10th, 11th 12th या बाकी क्लासेस भी अरेंज हो जाएगी। किसी को कोई भी ऑनलाइन ट्यूटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8527533051, ठीक है। तो लास्ट में आज की कोटेशन बताता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत छोटी और बहुत प्यारी सी कोटेशन है। हिंदी में जिन्हें कहते हैं अरस्तु, इंग्लिश में असल में उनका नाम है एरिस्टोटल या अरिस्टोटल, मुझे नहीं पता, पर एरिस्टोटल हम कॉमनली उनको बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा एजुकेशन को लेकर, सुनिए। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर। मतलब जो शिक्षा का रास्ता है वो कठिन है, कड़वा नहीं, कठिन है। और ये सही बात है। अगर आप कई महान लोगों के बारे में देखेंगे, चाहे उन्होंने किसी भी चीज की शिक्षा पाई हो, चाहे नृत्य की शिक्षा पाई हो, चाहे तलवारबाजी की शिक्षा पाई हो, आप इतिहास में देखिए, आप आपके जो ये थे एकलव्य थे, एकलव्य ने जो धनुर्धर आर्चर, जो आर्चर बने, आर्चरी की शिक्षा वो पाई, मुश्किल था। आप भी ये पा रहे हैं, ये आसान नहीं है। इतने आप तक आज यूट्यूब तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस यूट्यूब को बनाने में, इस कैमरा और इस निखिल सबलानिया के बनने में सदियां बीत गई, कई साल, सैकड़ों साल पहले अंग्रेज आए। अब इतनी आसानी से, तो जो रास्ता है वो शिक्षा का, वो बहुत कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है, बच्चे फेल भी हो जाते हैं। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं बट द फ्रूट इज स्वीट, लेकिन जो उसका फल होता है वो बहुत मीठा होता है। तो मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं। आज मैं अगर ये वीडियो बना पा रहा हूं तो वो जो कठिन वर्ष मैंने बिताए ड्रामा करने में, इंग्लिश सीखने में, लिटरेचर पढ़ने में, मूवीज देखने में, उन सब का एक टोटल वो मुश्किल था। आज भी वो मुश्किल है। ये बनाना आपके लिए आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बनाने के लिए जो टाइम, पैसा, एनर्जी, फोन्स, आपको बता देता हूँ कुछ बातें। एक कमरा होना चाहिए, रेंटल, एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग अलग है। ये फोन जिस पे खड़ा हुआ एक ट्राइपॉड होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग अलग है। लाइट आ रही है, उसका बिजली का बिल अलग है। ये जो आप शर्ट देख रहे हैं, ये महंगी शर्ट है, इसकी कॉस्टिंग अलग है। मुझे चेहरा अच्छा रखना पड़ता है, तो एक अच्छा सा फेस वॉश, उसकी कॉस्टिंग अलग है। यहाँ एक लाइट लगी हुई है, उसकी कॉस्टिंग अलग है। यहाँ कमरे में 5 लाइट है, उसकी कॉस्टिंग अलग है। और इसके साथ बाकी लोगों को अपना काम रोकना पड़ता है, वो कॉस्टिंग एक अलग है। और ये जब हम यूट्यूब पे डालते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट लेना पड़ता है, डाटा लेना पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग अलग है। और इन सब के लिए जो हम टाइम देते हैं, जिससे हमारी कोई और अर्निंग नहीं होती है, वो कॉस्टिंग एक अलग है। तो इतनी सारी कॉस्टिंग्स मिलके ये वीडियो बनते हैं। हम इसको जो एडिटिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया लैपटॉप होना चाहिए। एडिटिंग के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग अलग है। उस पर एडिट करवाने के लिए या खुद करवाने या खुद करो, टाइम और पैसा चाहिए होता है। इतनी सारी कॉस्टिंग मिलके आप तक एक वीडियो आ रहा है, इसमें वो कॉस्टिंग तो है ही नहीं जो कि दशकों का, बचपन से मैं भी 40 साल का हो गया हूं, तो दशकों का जो एजुकेशन है वो कॉस्टिंग तो मैंने लगाई नहीं। तो ये, लेकिन ये सब के बाद आपको जो मिल रहा है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एजुकेशन को लें, तो ये जो रूट है, जो वे है, जो रोड है, जो मैप है, ये एजुकेशन का, ये आपकी जो जड़ बनेगी, ये थोड़ा सा मेरी जड़ बन गई। ये इतने वर्ष, इतने मेहनत, इतना पैसा, मेरी जड़।
आपकी भी एक जड़ मजबूत होगी। मुश्किल है लेकिन मजबूत बनेगी और आपको अच्छा फल देगी। तो इसके साथ मैं अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं कि गुड बाय।